A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all the facts that we discuss here today. तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इन उत्तरों को हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 9 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1336 से, व्हेन फाउंडर ऑफ टिमुरिड एम्पायर तैमरलेन वॉज बोर्न, अर्थात तैमूरिद साम्राज्य के संस्थापक तैमूर लंग का जन्म हुआ था। तैमूर, जिन्हें आमिर तैमूर और तैमरलेन भी बुलाया जाता है, एक टर्को मंगोल कॉन्करर थे हु founded the Timurid Empire in and around modern-day Afghanistan, Iran and Central Asia, becoming the first ruler of the Timurid dynasty. वह भारत और रूस से लेकर मेडिटेरेनियन सागर तक की विजय और अपनी राजवंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। In 1398, he invaded northern India, attacking the Delhi Sultanate ruled by Sultan Nasiruddin Mahmud Shah Tughlaq of the Tughlaq dynasty. 30 सितंबर 1398 को सिंधु नदी को पार करने के पश्चात उन्होंने तुलंबा को सैक किया और इसके सभी निवासियों की एक सामूहिक हत्या करवा दी थी। उन्होंने अक्टूबर तक मुल्तान पर कब्जा कर लिया था और उनके आक्रमण के आगे बिना किसी लड़ाई के ज्यादातर इंडियन नोबल्स ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु राजस्थान में भाटनेर में उन्हें राजपूतों और मुसलमानों की एकजुट सेना से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था अंडर द कमांड ऑफ राव दुल चंद। परंतु राव दुल चंद को हरा के Tamerlane proceeded to Delhi. The Battle of Delhi took place on 17th December 1398, in which Sultan Nasiruddin Mahmud Shah Tughlaq and army of Temur fought one another. इस युद्ध में Tamerlane की विजय हुई। The capture of the Delhi Sultanate was one of Temur's greatest victories, as at that time Delhi was one of the richest cities around the world. Temur is also considered a great patron of arts and architecture, और उन्होंने intellectuals such as Ibn Khaldun और Hafiz-e-Abru को प्रोत्साहन दिया था। In fact, his reign is sometimes also known as Timurid Renaissance. और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1893 से, व्हेन फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलोग राहुल सांस्कृत्यायन वाज बोर्न, अर्थात आज ही के दिन भारतीय यात्रा वृत्तांत के जनक राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म हुआ था। राहुल सांस्कृत्यायन is called the father of Indian travelogue और travel literature. उन्होंने ट्रैवलॉग को एक साहित्यिक रूप देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। He was one of the most widely traveled scholars of India, who spent 45 years of his life on traveling away from his home. वह स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से बेहद प्रभावित थे, उसके फॉलोअर थे, और संस्कृत्यायन की यात्राओं ने उन्हें लद्दाख, किन्नौर और कश्मीर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में अनुभव प्रदान किए। उन्होंने नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, ईरान, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे अन्य देशों की यात्रा भी करी थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध ट्रैवलॉग्स हैं: तिब्बत में 1.25 वर्ष,
वोल्गा से गंगा, यात्रा के पन्ने। इसके अलावा भी इन्होंने कई नॉवेल्स और स्टोरीज का लेखन किया था और उनके इस अनोखे कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। विद दिस अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो कि एसोसिएटेड है 1929 से, व्हेन इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर एंड म्यूजिक स्कॉलर शरण रानी वॉज बोर्न। अर्थात आज ही के दिन वर्ष 1929 में भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक शरण रानी का जन्म हुआ था। शरण रानी, जिन्हें शरण रानी बकलीवाल के नाम से भी जाना जाता है, वॉज एन इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर एंड म्यूजिक स्कॉलर। बहुत ही कम उम्र से उन्होंने मास्टर संगीतकार अलाउद्दीन खान और उनके पुत्र अली अकबर खान से सरोद बजाना सीखा था। She also learned Kathak form of classical Indian dance from Achan Maharaj and Manipuri dance from Nabha Kumar Sinha. She was one of the first to record for UNESCO and to release musical recordings with major record companies in the United States, Britain and France. In fact, Pandit Jawaharlal Nehru ने इन्हें भारत के सांस्कृतिक राजदूत होने की उपाधि दी थी। शरण रानी was one of the earliest artists of the All India Radio and Doordarshan. She also wrote a history of Sarod, जिसको कि लोकप्रिय रूप से द डिवाइन सरोद, इट्स ओरिजिन, एंटिक्विटी एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, एंड इट वाज रिलीज्ड इन 1992 बाय के आर नारायणन, द देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली को संगीत के विभिन्न घरानों से भारत के विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्र डोनेट किए थे। दिस कलेक्शन वाज डेडिकेटेड टू द नेशन इन 1980 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, जिन्होंने इन्हें कलेक्शन ऑफ रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बुलाया था। इसी कारण इनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था, जैसे कि पद्मश्री इन 1968, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1986 एंड पद्म भूषण इन 2000। इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, which is associated with 1965 when the run of Kutch was attacked by Pakistan, अर्थात कच्छ के रण पर पाकिस्तान का हमला हुआ था। On 9th April 1965, the 51 Brigade group of Pakistani army attacked the Sardar and Tak posts at the run of Kutch in Gujarat. इस ऑपरेशन को पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक 1 का नाम दिया था। पाकिस्तान ने इस अटैक को जस्टिफाई किया ये कहते हुए दैट इट वाज मेंट टू लिबरेट कश्मीर। At that time, the border in Gujarat was manned only by the Central Reserve Police Force, अर्थात CRPF, and the State Police Forces of Gujarat. CRPF के जवानों ने 15 घंटे की लड़ाई में इस अटैक का बहादुरी से सामना किया। ये लड़ाई एक और कारण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि एक आर्म्ड police force to secure our national borders is not sufficient और पाकिस्तान के साथ सीमाओं के लिए एक डेडिकेटेड और स्पेशलाइज्ड फोर्स की आवश्यकता है, जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जा सके। Up to 1965, India's border with Pakistan was manned only by State Armed Police Battalion, परंतु दिसंबर 1965 के पश्चात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ का संगठन किया गया। सरकार ने 9 अप्रैल को दुश्मन के हमले में देश की रक्षा करने वाले और अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक सरदार पोस्ट पे स्मारक बनाया है।
Since it has been created, the India-Pakistan borders along the states of Jammu Kashmir, Rajasthan, Punjab and Gujarat have all been guarded by the BSF. और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से questions हमारे सामने हैं. The very first question is, who was the founder of the Timurid Empire? अर्थात तिमुरिद साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? Options हैं A. तैमूर लंग, B. बाबर, C. अब्दुल्ला मिर्जा या फिर डी खलील सुल्तान. The next question is, who is considered as the father of Indian travel writing? अर्थात भारतीय यात्रा लेखन का जनक किसे माना गया है? ऑप्शंस है ए विष्णु प्रभाकर, बी राहुल संस्कृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी जयशंकर प्रसाद. And the next question is, with which music instrument was शरण रानी associated? अर्थात किस संगीत वाद्य यंत्र से शरण रानी का नाम जुड़ा हुआ था? ऑप्शंस है ए वायलिन, बी सितार, सी सरोद या डी तबला. And the next question is, who has written the famous book The Divine Sarod, its origin, antiquity and development? इस पुस्तक की लेखिका का नाम आपको बताना है. ऑप्शंस है ए अनुपमा भागवत, बी मीता नाग, सी शरण रानी या डी जयंती कुमारेश. अगला सवाल है, व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ स्टैब्लिश्ड? आपको बताना है कि किस वर्ष करा गया था इसका संगठन. ऑप्शन है ए 1964, बी 1965, सी 1970 या डी 1960. And the last question is, with which dance form is अच्छन महाराज associated? अर्थात इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शंस है ए मणिपुरी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी या डी ओडिसी. और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में निरंतर शेयर करते रहिए. विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड स्टे सेफ.